हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है सुबह सुबह का टाइम और हम अभी पहुंचे हैं सीकर। सीकर से अब नाश्ता वगैरह ले लिया। मैंने अपने ऑर्डर कर लिए पोहे और लक्ष्य खा रही है यहाँ पर फ्रूट। लक्ष्य को फ्रूट बहुत पसंद है और हमने उनको काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो कैरी करी थी खाने पीने की साथ में, तो इसीलिए लक्ष्य को भी आसानी हो गई इससे। बच्चा जब साथ में होता है तो खाने पीने का सामान जितना ज़्यादा हमारे पास हो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे है कि हम बाहर से बार बार चीज़ें लेते हैं तो वो भी सही नहीं रहता। लक्ष्य अपना कर रही है उठने के बाद में एंजॉय फ्रूट को, और बाहर भी देख रही है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और एसी की जो कूलिंग है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर दी थी, जिससे कि थोड़ा सा हमें मुश्किल आई थी। एग्ज़ाम तो मेरा 30 को है और यहाँ थोड़ा सा जब तक लक्ष्य खेल रही थी तो मैंने भी थोड़ा सा स्टडी करी, क्योंकि अब फ्री थी तो जितना ज़्यादा हो सकता था। अभी लक्ष्य अपनी माँ जी के साथ में बातें कर रही थी, मस्ती मार रही थी, उतनी देर मैंने जितना ज़्यादा हो सका उतना कोशिश करी भी रिवीजन मैं कर लूँ। ट्रेन में जितना टाइम मिला उतना टाइम पढ़ाई भी करी, नाश्ता वाश्ता भी कर लिया। ट्रेन का सफ़र भी काफ़ी लंबा रहा। शाम को 7:30 बजे के करीब यहाँ से निकले हम। अबू घर से 7:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और रात को फिर हमें जाना था गंगानगर। गंगानगर से ट्रेन थी हमारी रात को 11 बजे, यानी कि 28 मई को। फिर हमें पहुंचाया ट्रेन ने 29 तारीख सुबह 12 बजे के करीब हम पहुंचे। और वहाँ पे आंटी है, आंटी के पास ही हमने स्टे किया। और मैडम ने तो नाश्ता है तो फेवरेट, बट वो पोहे इसके लक्षु के भी फेवरेट हैं, पर लक्षु के ने सारा का सारा जो है बिखेर दिया। अब घर पे जो हम जैसे चीज़ बनाते हैं उतनी अच्छी तो नहीं मिलती बाहर, बट ठीक था। इसने देख के एक बार तो बोला कि ठीक है खा लूँगी शायद, बट लक्ष्य ने सारे बिखेर दिए, इसको शायद अच्छे नहीं लगे। और अब फ़िलहाल हम पहुंच गए अजमेर के एकदम नज़दीक। और यहाँ पर एक छोटी गुड़िया और भी थी, वो खेल रही थी, मस्ती मार रही थी। और लक्ष्य के पास वो बार बार आ रही थी। लक्ष्य के पास 10 रुपये थे और लक्ष्य अपने पैसे नहीं छोड़ रही थी, और वो भी उसको लक्ष्य को बार बार आके छेड़ रही थी। अजमेर पहुंचने से पहले कुछ देर का जो टाइम था वो भी लक्ष्य अपने इस छोटे से बेबी के साथ में खेलने लगी। इतने में लक्ष्य का थोड़ा सा टाइम भी कट गया, क्योंकि एक ट्रेन के अंदर क्या होता है कि हम चाहे कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में हो बस में हो, एक बार तो बच्चा जब बाहर जाता है उसको अच्छा लगता है, बट बाद में वो बोर हो जाता है ना। फाइनली अजमेर पहुंच गए हम, और अजमेर पहुंच के नहाना हो गया हमारा। नहाने के बाद में, क्योंकि शाम का टाइम था, मैंने तो पढ़ने का ही प्लानिंग करा था कि मैं पढ़ाई करूंगी, बट पीछे जो आंटी आ रहे हैं उनके साथ ही, उन्हीं का घर है, वहाँ स्टे किया। तो शाम का प्लानिंग हो गया कि पुष्कर जी तो ज़रूर जाएंगे। तो पुष्कर जी के लिए पहले तो ऑटो वालों से पूछा तो बात नहीं बनी, क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, और थोड़ा सा बच्चा साथ में है तो सेफ्टी का भी देखना पड़ता है, किसके साथ जाएं कैसे जाएं। तो बड़ी कोशिशों के बाद में भी हमें ऑटो तो नहीं मिला। और ये जो देख रहे हो यहाँ पर है 7 वंडर, यानी कि 7 अजूबे का जो एक तैयार कर रखा है। हेलो। मैं ठीक हूँ, मैं घूमी करने जा रही हूँ। हाँ, और ये है 7 वंडर, उसमें बने हुए हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी वेट करा, और फिर आगे जाकर जो आंटी बोले कि आप ऐसे करो कि यहाँ पर जब तक हमारा अरेंज होता है गाड़ी ऑटो का, तो चलो तब तक। वो क्या था कि ना बहुत सारे ऑटो वाले हमारे ना पीछे पड़ गए थे, हम चलेंगे, हमारे साथ चलो, हम ले जाएंगे। तो हमने क्या है, पीछे छुड़ाने के लिए थोड़ा स्टेप भी हमें आगे चले कि वो हमारे पीछे नहीं जाए, क्योंकि हमें उनके किसी भी ऑटो में नहीं जाना था। आंटी अरेंज करने लग गए। जी हाँ, चौकी रानी है नहीं भी अपनी रानी बना रखी है।
सकते हैं, इसको चौपाटी बोलते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और गर्मी का मौसम था तो इसके पास से जब हम यहाँ पर आते हैं तो वो हवा चल रही थी बड़ी ठंडी ठंडी, और ऐसे बहुत अच्छा लग रहा था। आगे एकदम जब हम इससे सीधे आगे जाते हैं तो ये इसकी जो दीवार, जो ग्रिल्स टाइप ये बन रखे, टूटी हुई थी, तो आगे तो हम नहीं गए, बट हमने यहीं से इसको एंजॉय किया, देखा। इसके सामने की तरफ जो है, इसके एकदम फ्रंट की तरफ काफ़ी सारे ऐसे नारियल के पेड़ तो नहीं, पर उस तरह के पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पर फ़ोटो शोटो जो है करवाई हमने, और खाने पीने का भी था। तो लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी घूमते हैं, और अंकिता है, माता है और लक्षु है, ये भी हम सब साथ में थे। हमने कुछ देर फ़ोटो शूट किया और वेट किया, क्योंकि वैसे तो हमें ये था भी हम जल्दी से जल्दी पुष्कर जाएंगे, तो जितना ज़्यादा रोशनी में जाएंगे तो उतना ज़्यादा चीज़ों का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हुआ ऐसे कि लेट में लेट होते गए और हमें पुष्कर जी जाने में हो गया अंधेरा। तो वहाँ पर जाने के बाद क्या है, इतना वीडियो तो नहीं बन पाया, बट कोई बात नहीं, ये ही सही, जितना कम टाइम के अंदर जितना घूम सके उतना ठीक है। और अजमेर कि ये जो झील है, यहाँ पर जब हम खड़े होते हैं तो हमें ऐसे चारों तरफ जो अजमेर का जो नज़ारा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इसमें जो है, जब जैसे ज़्यादा ज़्यादा रात होगी तो इसमें कुछ ना ये फव्वारे लगे हुए हैं। जब इनको स्टार्ट किया गया तो ये देखिए इतना सुंदर लगते हैं, कलरफुल जो फव्वारे हैं वो लगे हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे और ख़ूबसूरत लगते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे कोशिश करी वीडियो शूट करने की, सो वीडियो बनाई मैंने। और इसके बाद में काफ़ी हम हो जाएगी अंकु, आ देख। सो फाइनली आ गई हमारी गाड़ी, और टाइम इस वक्त तक हो चुका था ऑलमोस्ट 8 से ऊपर का, और गाड़ी में हम लोग बैठ गए और फाइनली पहुँचे हम पुष्कर में जो शॉप्स हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पर हैंडमेड जो है चीज़ें हैं वो बहुत सुंदर सुंदर हैं, अच्छी अच्छी बनी हुई है। कोई चाहे तो, हाँ कॉस्टली तो अब जब पर्यटक जो स्थल होते हैं वहाँ पर क्या है, चीज़ों का रेट तो ज़्यादा होता है, लेकिन हम उनको जो है, हमें जो हमारे शहर में नहीं मिलती कुछ चीज़ें हमें ख़रीद लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम कोई भी ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर बार बार नहीं जा पाते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे जो शॉप आ रही है ड्रीम कैचर की, फुल शॉप है, बैग्स वगैरह की शॉप है। और अंकिता को भी ड्रीम कैचर बहुत पसंद थे, तो वो कह रही थी दीदी मैंने लेने हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे ड्रीम कैचर लगे हुए हैं, और आजकल लोग इनको घर में लगाना भी बहुत पसंद करते हैं। सो मैंने ज़्यादा तो नहीं, बट एक छोटा सा ड्रीम कैचर मैंने भी लिया, घर पे लेके आई। अंकिता ने तो बहुत बड़ा ड्रीम कैचर ख़रीदा था, सो मैंने छोटा, बट इनके रेट वो 500, 600, 700 ऐसे बता रहे थे। और ये वाला जो है एकदम छोटा सा है, जो की रिंग वाला है, ये इतने से के भी वो 100 रुपये बता रहे थे, बट हमने फिर इस शॉप से नहीं लिए। ये यहाँ पे जब हम पुष्कर झील के अंदर एंटर करते हैं उससे पहले ये फ्लावर्स की शॉप्स लगी हुई है, लोग बैठे हैं। और यहाँ पे जो है ये मेन है, जो प्रधान वराह घाट लिखा हुआ है, हम इसके अंदर एंटर हुए। और वीडियो तो नहीं ज़्यादा बन पाई, बट क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, जहाँ पे थोड़ी लाइटिंग थी वहाँ पे मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी। और इसके अंदर जब एंटर करते हैं ना, तो यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो ऐसे नहीं है कि जल्दी जल्दी हम उतर जाएं उन सीढ़ियों से। ये तो मैंने वीडियो में जो एडिट कर रही हूँ, तो ये थोड़ा फास्ट उतर रहे, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। इनसे जब उतरते हैं तो थोड़ा मुश्किल आती है उतरते हैं। और अंकिता ने लक्षिता को बहुत अच्छे से संभाला, जिससे मैं थोड़ा ब्लॉग भी बना पाई। और उसके बाद में यहाँ पे हम उतर गए। और कहते हैं यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है, वो भी देखना चाहिए। बट हम तो रात हो गई थी ऑलरेडी, तो नहीं देख पाए। और यहाँ पर ये वराह घाट है, बस हमने यहाँ पे हाथ मुँह धोए और दर्शन किए शाम को। और हमने जो इसके 52 घाट हैं वहाँ पर तो नहीं कहते, यहाँ पर 52 घाट है और वहाँ पर जा सकते हैं हम। तो
हम तो बस यहाँ पे दर्शन कर लिए, हाथ मुँह धो लिए और उसके बाद में वापस रवानगी कर ली थी। और देखिए ब्लॉग भी प्रॉपर मैं नहीं बना पाई, इतना ज़्यादा ये अंधेरा था इस तरह से। जो भी था, जो जैसे होता है, कहते हैं कि बुलावा होता है तभी आप जा सकते हो। मैं तो एक बार तो मेरा जाने का बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जाऊंगी, मैंने कहा नहीं मैं तो पढ़ाई करूंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मम्मी बोले कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम लगेगा, तुम चलो हमारे साथ, तुम भी दर्शन कर लो, बार बार इतना नहीं आया जाता है। फिर मेरा भी प्लान हो गया और फिर मैं भी चली गई थी साथ में, और अच्छा ही हुआ कि दर्शन भी कर लिए। बट ना लक्ष्य यहाँ पर ना बड़ा, यहाँ पर क्या वो हर जगह पे ऐसे कर रही थी, हाथों से बार बार निकलती रहती है। अब ये झील जो है काफ़ी रिस्की है, आंटी बता रहे थे कि बहुत गहरी झील है। हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो मम्मी ने ऐसे दर्शन कर लिए, आंटी ने कर लिए, फिर जब मैंने किए तो अंकिता ने उसको लेके रखा था और बाद में अंकिता ने भी दर्शन कर लिए। बस इस तरह से ये होता है, से माता कर रहे हैं कि अपना हाथ धो लिए, मुंह धो लिए, और पैरों पर जो पानी है वो लेकर डाला जाता है। तो मैंने गलती से इसमें ऐसे पैर ऐसे तैरा दिया था, तो फिर आंटी ने बोला था नहीं आप ऐसे पैरों को ऐसे तैरा नहीं सकते इसमें, तो आप हाथ के अंदर पानी भरकर पैरों पर डाल सकते हो। तो बड़ा ही अच्छा लगा, चलो दर्शन हो गए। फिर बाहर आ गए हम लोग, बिन्ने चलो बाहर चलो, पर माता वगैरह बाहर निकल जाओ। भी बहुत ज़्यादा